उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आम तौर पर जब किसी इंसान को तकलीफ होती है तो वो फौरन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मेडिकल साइंस के असूलों के मुताबिक उसका इलाज करते हैं और अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए बाज़ औक़ात सर्जरीज भी करना पड़ती हैं और इंसान को ऑपरेशन जैसे तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है। मगर कोई डॉक्टर खुद बीमार हो जाए और उसके इलाज के लिए कोई दूसरा डॉक्टर मौजूद ना हो तो फिर उसको अपना इलाज खुद ही करना पड़ता है और अपने लिए इदवायात भी खुद ही तजवीज़ करनी पड़ती हैं। इलाज तक तो मामला समझ में आता है, मगर किसी डॉक्टर ने अपना ऑपरेशन खुद किया हो ये बात नाकाबिले यकीन मालूम होती है। लेकिन तारीख में एक ऐसा डॉक्टर भी गुजरा है जिसने अपनी सर्जरी खुद की और हैरत अंगेज तौर पर वो कामयाब भी हुआ। ये डॉक्टर कौन था और इसे कौन सी बीमारी लाग थी, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया साल 1960 का है जब रूस ने अपनी एक 12 रुकनी टीम एंटार्कटिका के सख्त तरीन मौसमी हालात में भेजी और उस टीम का मकसद एंटार्कटिका में एक बेस कैंप कायम करना था और यहाँ रहकर उस इलाके की आबो हवा, जानवरों और पौधों पर तहकीकात करना थी। आपको ये भी बताते चलें कि बरे-आज़म एंटार्कटिका कुतुब जनूबी में वाक़े दुनिया का सर्द और खुश्क तरीन बरे-आज़म है जो कि 98% बर्फ से ढका हुआ है, जिसके बायस वहां कोई बाकायदा और मुस्तकिल जिंदगी नहीं गुजार सकता। यह डॉक्टर्स की टीम का 1 साला ट्रिप था जिसके लिए सबसे पहले इन्हें 300 दिन तक बहरी जहाज पर सफर करना था और वहां पहुंचकर इनको वापस आने के लिए 1 साल से पहले किसी टीम की आमद मुमकिन न थी। उस टीम का एक रुकन डॉक्टर लियोनिड रोगोजोव भी था जिसको बतौर डॉक्टर उस टीम में शामिल किया गया था। 27 साला डॉक्टर को इब्तिदा में एंटार्कटिका में सख्त तरीन मौसमी हालात के बायस सुस्ती और थकन की शिकायत का सामना करना पड़ा, जो कि वक्त के साथ पेट के दाएं जानिब शदीद दर्द और उल्टी में तब्दील हो गया। 29 अप्रैल 1961 की सुबह दर्द की शिद्दत और ज़ाहरी इलामात से डॉक्टर लियोनिड को अंदाजा हो गया कि इसकी ये सारी अलामात दर हकीकत अपेंडिक्स के दर्द की निशानदेही कर रही हैं, जिसका इलाज सर्जरी के अलावा कुछ और नहीं है। ये एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल थी और रिसर्च टीम की जान बचाने के लिए भेजे गए डॉक्टर को खुद जान के लाले पड़ गए। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी थी कि अगर अपेंडिक्स की फौरी सर्जरी न की जाती तो अपेंडिक्स फटने के बायस इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाता, जिसके बाद डॉक्टर की मौत यकीनी थी। बरे-आज़म एंटार्कटिका के वीराने में कोई हॉस्पिटल भी मौजूद नहीं था और दूसरे ममालिक के एंटार्कटिका के स्टेशनों के पास त्यारा दस्तयाब भी नहीं था। तीसरा मसला यह था कि शदीद बर्फानी तूफान के बायस हवाई जहाज को किसी भी सूरत लैंड करवाना मुश्किल था। यहाँ आपको बताते चलें कि अपेंडिक्स इंसानी जिस्म में बड़ी आंत से जुड़ी एक ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 2 से 3 इंच तक होती है और माहिरीन तिब के मुताबिक अपेंडिक्स एक स्टोर रूम का काम करती है और इसमें अच्छे जरासीम महफूज रहते हैं जो बीमार करने वाले जरासीमों का मुकाबला करते हैं। डॉक्टर लियोनिड का केस इंतहाई पेचीदा था क्योंकि सवाल यह था कि यह सर्जरी कौन करेगा। 12 अफराद की उस टीम में लियोनिड ही वाहिद डॉक्टर था। अपनी जान बचाने के लिए उस मौके पर लियोनिड ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, जिसे आज भी मेडिकल साइंस एक मौजज़ा तस्वुर करती है। डॉक्टर लियोनिड ने 3 में से 2 अफराद को अपने असिस्टेंट के तौर पर मुंतखब किया और अपना ऑपरेशन खुद करने का फैसला किया, जो कि यकीनन एक मुश्किल और इंतहाई नामुमकिन काम था। डॉक्टर लियोनिड ने इंतहाई कदम उठाया और अपने सामने आईना लगाया ताकि वो सर्जरी को करते हुए खुद भी देख सके और अपना ऑपरेशन खुद करना शुरू कर दिया। आम तौर पर किसी सर्जरी से कबल मुकम्मल तौर पर बेहोशी की जाती है, मगर जब मरीज ने खुद ही अपना ऑपरेशन करना हो तो मुकम्मल बेहोशी मुमकिन नहीं होती। इसी वजह से लियोनिड ने सिर्फ सर्जरी की जगह को सुन किया। बेहतर इसी को समझा कि सर्जरी की सिर्फ वही जगह सुन कर दी जाए जहां पर अपेंडिक्स है और उस जगह सुन करने वाला इंजेक्शन लगाकर पहले तो पेट को काटा और उसकी निचली तह भी काट ली, जिसकी वजह से शदीद खून बहना शुरू हो गया और हर तरफ खून ही खून फैल गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आईने में अक्स देखकर ऑपरेशन करने में सबसे बड़ा मसला दाएं और बाएं का था। इसके साथ साथ शदीद दर्द के सबब लियोनिड को बार बार ऑपरेशन रोककर आराम करना पड़ता था। इसके असिस्टेंट इसको औजार पहुंचा रहे थे और इसके साथ लाइट का इंतजाम भी कर रहे थे। कुछ देर बाद सबसे अहम मरहला आंतों में से अपेंडिक्स के मुतासरा हिस्से को निकालकर उसको अलहदा करना था। जब वो ऑपरेशन के आखिरी और मुश्किल तरीन हिस्से में पहुंचा तो वो तकरीबन होशो हवास खो बैठा था।
क्योंकि खून लगातार बह रहा था, जबकि दर्द की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। उस मौके पर डॉक्टर लियोनिड को खौफ महसूस होने लगा कि वो आखिरी मरहले में नाकाम ना हो जाए, मगर मौजूदा तौर पर वो कामयाब हो गया। जब डॉक्टर ने उस हिस्से को निकाला तो उसकी निचली तह तकरीबन स्याह हो चुकी थी और किसी भी वक्त फट सकती थी, मगर डॉक्टर लियोनिड ने दुरुस्त वक्त पर और इंतहाई मुश्किल फैसला करके अपनी जान बचा ली। ये मेडिकल की तारीख में इंतहाई मुश्किल और हैरान कुन फैसला था। फिर इसके बाद डॉक्टर लियोनिड ने अपने असिस्टेंट की मदद से टांके लगाए। ये मरहला भी कम दुश्वार नहीं था, मगर इसको भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया और यूं डॉक्टर लियोनिड अपना ऑपरेशन करने में कामयाब हो गया। और इस तरह 2 घंटों के बाद यह ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, मगर एक ऐसी तारीख रकम हुई जिसे मेडिकल की तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस में यह बात अमर हो गई। और फिर इस बर वक्त फैसले ने उसे जिंदगी जीने का एक सुनहरी मौका दिया और वो मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर खुद अपने फैसले से वापस लौट आया। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर लियोनिड 1962 को ब्राज़म अंटार्कटिका के इस 1 साला मिशन से वापस आया और एक हॉस्पिटल में बतौर MD काम करता रहा। सितंबर 1966 में उसने ग़िज़ाई नाली के कैंसर के इलाज के लिए ग़िज़ाई नाली की तहकीक के उन्वान से एक मुकाला भी शाया किया। बाद में उसने लीनिनग्राड के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बतौर डॉक्टर काम किया। 1986 से 2000 तक सेंट पीटर्सबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट बराए टीबी के शोबे सर्जरी के सरबराह के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर लियोनिड सन 2000 में 66 साल की उम्र में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फेफड़ों के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर लियोनिड के इस वाक़े के बाद मेडिकल साइंस ने फैसला किया कि किसी भी 1 साला मुहिम पर जाने वाली टीम का अपेंडिक्स पहले ही निकाल दिया जाए और अब खलाई मिशन चांद या मरीख पर जाने वाले खलाबाजों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहले ही कर दिया जाता है ताकि वो किसी नागहानी मुसीबत से बच सके। डॉक्टर लियोनिड अज़्मो हिम्मत की एक मिसाल है और पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि इंसान कभी हार नहीं सकता अगर वो खुद हार तस्लीम ना कर ले। अगर आपको बज़ाहिर मायूस कुन सूरत हाल का सामना हो और तमाम हकायक आपके खिलाफ हों तो भी कभी हिम्मत ना हारें, बल्कि अपने ऊपर यकीन करें और अपनी जिंदगी के लिए हालात का जवां मर्दी से मुकाबला करें। यकीनी तौर पर जीत आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।